My dear friends, this is Roshan Kumar again back, your host and दोस्त. फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेके बात करेंगे जिसे हम स्टार्ट करेंगे और फिनिश करेंगे, और उसके बाद उस टॉपिक से कुछ भी नहीं बचेगा. कुछ फैक्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं. ऐसे तो करोड़ों फैक्ट्स होते हैं, लेकिन हमें नीड विवेक से काम लेना है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट रेलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन, उसको ध्यान में रख करके जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उस तथ्य को हम ले लेंगे और बाकी चीज़ों को हम छोड़ देंगे. ठीक है, शुरू करते हैं हम. ये जो आप फोटो देख रहे हैं पीछे, ये सोलर सिस्टम है हमारा, सौर मंडल. सौर मंडल, जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें एक दो प्रश्न अनिवार्य रूप से रहता है सौर मंडल से, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है. और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उसे हम आज स्टार्ट करेंगे और लॉक करेंगे. सबसे पहले, ये जो सौर मंडल आप देख रहे हैं, इसके केंद्र में सूरज है, कहने की जरूरत नहीं है. सन स्टैटिक है, ये स्टैटिक है, रुका हुआ है, स्थिर है. और जितने भी ग्रह हैं ये डायनामिक हैं, ये घूमते रहते हैं इलिप्टिकल पाथ पे. कैसा पाथ है? इलिप्टिकल पाथ. वलयाकार वक्र मार्ग पे ये सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं. ठीक है, अब देखिए, इसमें दो तरह के प्लैनेट्स हैं. एक है पार्थिव और दूसरा है गैसीय. जो पार्थिव है वो कौन कौन है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स. बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल. ये पार्थिव हैं, टेरेस्ट्रियल जिसे बोलते हैं. और गैसीय कौन कौन है? बृहस्पति, शनि, अरुण जिसे यूरेनस बोलते हैं, और वरुण जिसे नेपच्यून बोलते हैं. प्लूटो तो है नहीं, प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया 2006 में, उसको आउट कर दिया गया, वो खत्म है. ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है और सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट्स, और बाकी जितने भी फैक्ट्स हैं आप उसे भूल जाएं या किताब में आप उसे काट दें, आप देखें नहीं. जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को देखिए. ये जो प्लैनेट्स हैं ये हैं जोवियन यानी गैसीय. जो गैसीय हैं, गैसीय को क्या बोलते हैं? जोवियन यानी गैसीय. गैसीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो गैस होता है. इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन हीलियम गैस, ध्यान रखिएगा. और इसके ये जो है वो गैस का गोला है, और ये जो है इसके सतह कठोर है, इसके सतह कठोर हैं. और ये जो पार्थिव ग्रह हैं, टेरेस्ट्रियल ग्रह, पार्थिव नाम इसलिए है क्योंकि वो पृथ्वी की तरह है. और ये जोवियन गैसीय इसलिए है क्योंकि ये बृहस्पति की तरह है. बृहस्पति आग का, आप देखें, गैस का गोला है. ठीक है, जो प्लैनेट्स हैं उसके बारे में, जो ग्रह हैं उसके बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है. उसके अपने तापमान और प्रकाश और उष्मा नहीं होते. जो तारा है, सूरज एक तारा है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम होता है, और यहाँ पे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है सूरज में. जब सूरज पे बात करेंगे तो हम करेंगे, फिलहाल हम देखते हैं. सबसे पहले हम बुध ग्रह को लेंगे, देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्या चीज है जानने के लिए बुध ग्रह के बारे में हमेशा के लिए. एक, बुध ग्रह के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं कि जब गिनती स्टार्ट होती है तो जो सबसे पहला ग्रह आता है वो है बुध ग्रह यानी मरकरी.
मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ऐसे करके लाइन से आपके डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो आप देखेंगे कि बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है आकार में, आकार में सबसे छोटा। और सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। जब हम आएंगे तो बात करेंगे। सबसे छोटा, पहली बात। दूसरी बात, सूर्य के सबसे निकट, सौरमंडल में जितने भी हमारे सौरमंडल में मिल्की वे गैलेक्सी के दक्षिण पूर्व में हमारा सौरमंडल अवस्थित है, उसमें सूरज एक तारा है, उसके चारों तरफ उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स जो विजिबल इनविजिबल है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो आकर्षण शक्ति है, सूरज के आकर्षण शक्ति, आकर्षण पास में ये सारे घूमते रहते हैं चारों इलिप्टिकल पाथ पे चारों ओर, ठीक है। और सन स्टैटिक है, रुका हुआ है। तो आप देखेंगे सूरज के सबसे निकट है, आकार में सबसे छोटा है, और तीसरी बात क्या है, इसकी तीव्रता सबसे ज्यादा है। तीव्रता सबसे ज्यादा है यानी स्पीड सबसे ज्यादा है इसका। आप देखेंगे इसका जो स्पीड है बुध ग्रह का सबसे ज्यादा है, ठीक है। और एक चीज और जो जानने लायक है वो है इसका परिक्रमण काल, महज 88 दिन। और लास्ट में जाएंगे उधर, हालांकि प्लूटो नहीं है, लेकिन आप उधर का प्लूटो को जब काउंट किया जाता था उसका परिक्रमण काल कितना 248 वर्ष था, यानी बहुत ज्यादा होता है पीछे जाकर के। तो इसका जो परिक्रमण काल है वो केवल 88 दिन, यानी सबसे कम समय में ये सूरज का परिक्रमा कर लेता है। और एक बात, दूसरी बात कि बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है, यानी तीव्रता सबसे ज्यादा है, ये तीव्रतम है। तो ध्यान रखिएगा बुध के बारे में आपको इसके बाहर कुछ भी। और एक चीज और है इंपॉर्टेंट है, वो ये है जब सैटेलाइट्स की बात आती है, जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है। तो बुध का कोई भी नेचुरल सैटेलाइट आपका नहीं है, ठीक है। और अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी नहीं भेजा गया है, तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 फैक्ट है। और हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में जब बुध से कुछ भी पूछा जाएगा तो इसके बाहर नहीं जा सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ 5 फैक्ट है कि ये आकार में सबसे छोटा है, सूरज के सबसे निकट है, और ये सबसे कम समय में ये एक परिक्रमा कर लेता है सूरज के, और इसका कोई उपग्रह नहीं है, और यह सबसे स्विफ्ट है, सबसे फास्ट है, इसका स्पीड सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बुध हो गया फिनिश। बुध को हम करेंगे लॉक। आप इसे ध्यान से देख लीजिए एक बार। और हिंदुस्तान में आप याद रखिए किसी भी एग्जाम, वेदर यू आर स्टूडेंट ऑफ एसएससी और आईएएस, नो मैटर, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी कर रहे हैं, पीसीएस कर रहे हैं, बुध के बारे में अगर कहीं इससे ज्यादा फैक्ट्स बता दे, सिर्फ 5 फैक्ट्स है। इसके अलावा जितने भी फैक्ट्स हैं वो इररिलेवेंट हैं, अप्रासंगिक हैं, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 5 फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। आप देख लीजिएगा बार बार वीडियो, ठीक है। और इसे मैं डिलीट करता हूं। बुध लॉक हो गया। बुध खत्म, ठीक है। बुध के बारे में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बुध के बाद आता है शुक्र। बुध के बाद क्या आता है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह की जो विशेषता है हम फटाफट देख लेते हैं। विनस क्या है? सारे जो हैं ग्रीक गॉड ही है, ठीक है। तो वीनस जो है इसके कुछ फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। इसे हम शाम के समय में बिना उपकरण देख सकते हैं। छत पे आप चले जाएंगे तो पश्चिम की तरफ, पश्चिम में बिना उपकरण देखा जा सकता है। एकमात्र ग्रह है शुक्र, ठीक है।
और शुक्र से बना है शुक्राणु, और ये गर्मी का प्रतीक है। आप देख लीजिए, हॉटेस्ट प्लैनेट है, सबसे गर्म प्लैनेट है ये, ध्यान रखिएगा। तो बिना उपकरण के निम्न में से कौन से ग्रह को देख सकते हैं? शुक्र ग्रह को देख सकते हैं शाम के समय में पश्चिम दिशा में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। नो सैटेलाइट, कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो मैं फैक्ट लिख रहा हूं इसे आप शिलालेख की तरह याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप भूल जाएंगे तो फिर आप मुझे दोष मत देना। जो फैक्ट्स है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और इसके बाहर कहीं नहीं होगा। तीसरी बात है कि इसे रासायनिक संरचना और आकार के कारण पृथ्वी का जुड़वां बहन कहते हैं। रासायनिक संरचना और आकार के कारण पृथ्वी की जुड़वा सैकड़ों एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। जुड़वा बहन कहते हैं। अब भाई भी बोला जा सकता था, जुड़वा भाई, लेकिन बहन बोलते हैं क्योंकि अर्थ जो है इतने सारे प्राणियों को सस्टेन करती है, तो वो मदर है। जब अर्थ मदर है तो उसकी बहन ही होगी, मान लो, ठीक है। तो इसके बाद इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की एक परत है। जो शुक्र ग्रह है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की एक परत है। कितने हुए? 1 2 3 4, ये है। इसके बाद और भी देख लेते हैं थोड़ा। सल्फ्यूरिक एसिड की एक परत है और इसके वायुमंडल में CO2 बहुत ज्यादा है। शुक्र के वायुमंडल में CO2 बहुत ज्यादा है। अब जब CO2 होगा, पता ही है कि हमारे यहाँ हमारी जो धरती है इस पे भी CO2 के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। इसलिए इसका टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस एवरेज है। शुक्र ग्रह, तो इसको बहुत गर्म गर्म ग्रह बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। शुक्र ग्रह जो है, आपने ज्योतिष से हाथ टिकवाया होगा, तो ये जो पॉइंट है ये शुक्र ग्रह का है, यही देखता है, समझो ना। ये शुक्र ग्रह है, ये आपके लव लाइफ को, आपके जीवन को दिखाता है। तो आप देखेंगे ये शुक्र ग्रह जो है बहुत ही गर्म ग्रह है और इसका एवरेज टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इसमें CO2 बहुत ज़्यादा है। कुछ और फैक्ट्स देखेंगे, आप इसे देख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। जो फैक्ट्स है कि ये एक ऐसा ग्रह है जिसे हम बिना उपकरण के देख सकते हैं, बिना किसी उपकरण के, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के, बिना टेलीस्कोप के हम देख सकते हैं पश्चिम में शाम के समय। दूसरा उपग्रह नहीं है इसका। रासायनिक संरचना और इसके आकार की दृष्टि से पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वां बहन बोलते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड की एक परत है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट देखेंगे हम, ठीक है। और ये जो है, आप देखिए, ये एक चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह। यहीं पर लिख देता हूं मैं फैक्ट आपको, ये देख लीजिए। जो शुक्र ग्रह है सबसे चमकीला है। आप पश्चिम की तरफ जब आकाश में छत पर जाकर देखेंगे शाम के समय, तो एक बहुत ही सुंदर सा चमकता हुआ दिखेगा। तो ये बहुत ही चमकीला ग्रह है, ये आप देख लीजिए ध्यान से इन फैक्ट्स को, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन किया, आगे देखिए, आगे हम दूसरा देखते हैं। देखिए,
इसके बाद हम देखते हैं जो तीसरे नंबर पे है, पहला दूसरा जो दूरी के अनुसार है उसे हमने देख लिया है, बुध शुक्र है, और तीसरे नंबर पे क्या है, पृथ्वी, अर्थ। अर्थ के बारे में बहुत सारी चीजें, सारे सब्जेक्ट्स उसी पे हैं, तो आप देखेंगे कि अर्थ के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन बहुत कम, क्योंकि उसके बारे में फ्रैक्शंस में पर्वत, पठार, मैदान, इसके क्षेत्रफल, जनसंख्या, संसाधन, सब पे अलग अलग टॉपिक्स है, तो हम अभी देखेंगे इंपॉर्टेंट। देखिए, पृथ्वी का आकार जो है हिंदी में अंडाकार, अंडाकार है, संतरे के आकार का नहीं है, इंग्लिश में बोलते हैं जियोइड। पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा, ये है लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है, तो ये है। इसके बाद आप देखेंगे कि सौरमंडल में जो इसका पोजीशन है वो तीसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे देखा जा सकता है, मरकरी वेनस के बाद, बुध शुक्र के बाद पृथ्वी है। स्थान क्या है सौरमंडल में, तीसरा। आकार की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा, पहला सबसे बड़ा बृहस्पति है, आगे हम देखेंगे, और इसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा शनि है, और इस तरह से आप आएंगे तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। अब इसमें 75% जल है, कहीं पे 73, कहीं पे 74, लेकिन आप देखेंगे लगभग इतने हैं, ठीक है, और उसमें से भी 75% जल है, देखिए, और इसमें से भी 97% जो जल है वो महासागर में है, महासागरों में है, और जो 3% जल है वह पीने योग्य है, पीने योग्य है यानी मीठा पानी, ठीक है। तो ये मोटे मोटे फैक्ट्स हैं। आप देखेंगे ये जो 51 करोड़ किलोमीटर है ना, ये पूछा हुआ है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का जो संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल है, ठीक है, इंडिविजुअली कंट्री का तो मिल जाएगा, कई जगह लिखा हुआ, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल जो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ये कम जगह मिलेगा। आप पीछे के फैक्ट्स को देख लीजिए, फिर मैं इसको डिलीट करूंगा। ठीक है, अभी तक जो हमारे सौरमंडल में ज्ञात खोजा गया जितने भी ग्रह हैं उसमें केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन का अस्तित्व है। अच्छा, पृथ्वी की बात करते हैं तो हम लगे हाथ चंद्रमा की बात कर लेते हैं। मून ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे तो उसमें देगा कि क्रिटेशियस काल में चंद्रमा भी बना था, और क्रिटेशियस काल में पृथ्वी में हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ था, जिससे काले मिट्टी जो आप देखेंगे दक्षिण भारत में है वो क्रिटेशियस काल में, और उसमें वो भी लिखा हुआ है कि क्रिटेशियस काल में ही आप देखेंगे कि यहाँ पे अरब सागर वगैरह बना था, और चंद्रमा का अस्तित्व उसी समय आया था, ठीक है। तो चंद्रमा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, उसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ आपको। जैसे चंद्रमा मान लीजिए लूना, सेलेने और सिंथिया, ठीक है, चंद्रमा को लूना, सेलेने और सिंथिया भी बोलते हैं अलग अलग भाषा में। लूना, सेलेने, सिंथिया। दूसरी बात है कि पृथ्वी से दूरी है इसका 3,84,400 किलोमीटर,
ये इंपॉर्टेंट पूछ देता है, पृथ्वी से दूरी 3,84,400 किलोमीटर। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। लेकिन आपको डिस्टेंस जब भी पूछेगा किसी भी एग्जाम में, सिर्फ दो चीज का, पृथ्वी से सूरज की दूरी और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, और इसके अलावा किसी की भी दूरी याद करने की जरूरत नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चंद्रमा से जो प्रकाश है वो हमारी धरती पे, पृथ्वी पर चंद्र प्रकाश आता है 1.3 सेकेंड में। ये याद रखिएगा, पूछ देगा। और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक परिक्रमा 27 दिन में पूरा कर लेता है। पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन में पूरा कर लेता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम में इसमें से 3 चीज आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं है। ये डिस्टेंस आप याद रखिएगा, 3,84,400 किलोमीटर है। और प्रकाश, चंद्रमा की जो प्रकाश है वो पृथ्वी पे 1.3 सेकेंड में आ जाता है, ठीक है। चंद्रमा का प्रकाश जो पृथ्वी पर है वो 1.3 सेकेंड में आ जाता है, और 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा करती है। क्योंकि जो चंद्रमा है वो प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है और जो प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा, ठीक है। आप इसको देख लीजिए ध्यान से, जो फैक्ट्स बता रहा हूं। इसके बाद आप कोई भी किताब ना पढ़ें इस फैक्ट से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित, तो भी चलेगा, हो जाएगा काम। ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी हो गया। अब देखिए मंगल, मंगल ग्रह, ये क्या है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो मंगल जो ग्रह है वो 4th लार्जेस्ट है आकार की दृष्टि से। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ये चौथे पोजीशन पे है, चौथे स्थान पे है दूरी में, सूरज से दूरी के अनुसार। और यहाँ पे 95% CO2 पाया जाता है, और ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, यानी तरल अवस्था में, ठीक है। ये देखिएगा मंगल के बारे में, 24 सितंबर 2014 को मॉम का परीक्षण किया था भारत ने, ठीक है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये सक्सेसफुल रहा था। मार्स ऑर्बिटर मिशन, कितने को आप देखेंगे, 24 सितंबर 2014 को MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन, भारत का मंगल अभियान 24 सितंबर 2014 को। और पहले अटेम्प्ट में सफल होने वाला भारत पहला था, पहला जो पहले प्रयास में सफल रहा। पहला जो पहले प्रयास में सफल रहा, ठीक है। और इससे पहले कौन कौन रहा? 3, तो एक नासा हो गया, एक यूरोपियन एजेंसी हो गया, और एक अर्स्टवाइल USSR, यानी पहले जो आज रूस है वो पहले USSR था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। तो ये मंगल के बारे में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है आपको, इतने से काम हो जाएगा। आप देख लीजिए एक बार, जो रिलेवेंट फैक्ट्स है
ग्रह के बारे में, क्योंकि इस सौरमंडल से एक प्रश्न आता है, दे देता है, बहुत एंटरटेनिंग होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, सूरज के सबसे पास के ग्रह कौन है, मतलब गैसीय ग्रह कौन है, पार्थिव ग्रह कौन है, आंतरिक ग्रह किसे बोलते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल भी बोलते हैं और पार्थिव भी बोलते हैं, यानी जिसका सतह कठोर हो और पृथ्वी की तरह हो। ठीक है, ये हो गया। तो ये देखिए, अब मैं इसको डिलीट करता हूं, ये फैक्ट्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल हो गया। मंगल के बाद क्या है, जुपिटर। 5 नंबर पे क्या है, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, आकार में सबसे बड़ा, हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस का गोला, गैसीय ग्रह। ठीक है, बृहस्पति। तो आप देखेंगे बृहस्पति के बारे में, सबसे बड़ा ये है और दूरी के हिसाब से 5वें नंबर पे, 5वें स्थान पे है। सूरज से दूरी के हिसाब से 5वें नंबर पे है, सूरज से दूरी के हिसाब से 5वें नंबर पे है। और इसके ऐसे तो 79 उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा है बृहस्पति का सैटेलाइट, ग्रह सबसे बड़ा बृहस्पति, और हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह जो बृहस्पति बुध ग्रह से भी बड़ा जिसका साइज है, वो है सबसे बड़े बॉस यानी बृहस्पति, उसका सैटेलाइट उपग्रह। सबसे बड़े ग्रह का जो सैटेलाइट है गैनीमेड, वो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है, गैनीमेड। गैनीमेड आप देखेंगे गैनीमेड जो है वो सौरमंडल, ठीक है, गैनीमेड उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह। ऐसे तो इसके 79 उपग्रह है, ठीक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा उपग्रह। और गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, यह ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि शोधयान के रूप में नासा ने जूनो को वहां पे भेजा था, तो आपको दे देगा कि कौन सा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, तो आप लगा देंगे कि जूनो, जिसे नासा ने भेजा था बृहस्पति पे शोध करने के लिए। ठीक है, तो ये जूनो याद रखिएगा। और केशिनी गया था वो शनि पे, शनि पे गया था वहां पे शोध करने के लिए और साक्ष्य जुटाने के लिए। आप देख लीजिए फैक्ट्स, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, तो जो बृहस्पति के बारे में इंपॉर्टेंट है कि आकार में सबसे बड़ा है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला है, ठीक है, और ये जूवियन प्लैनेट है, गैसीय प्लैनेट है, और इसी के नाम पे बाकी जो गैसीय प्लैनेट हैं उसका नाम पड़ा है। और 5वें स्थान पर है सूरज से दूरी के अनुसार। और गैनीमेड जो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ऐसे ऐसे उपग्रहों की संख्या 79 है, लेकिन गैनीमेड केवल इसका सबसे बड़ा उपग्रह नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है बृहस्पति का, और जो बुध से भी आकार में बड़ा है और सबसे बड़ा उपग्रह है। और जूनो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसे नासा ने वहां पे शोध कार्य करने के लिए भेजा था। तो ये हो गया आपका बृहस्पति। आप देखिए, बृहस्पति हो गया।
अब नेक्स्ट जो है शनि, शनि ग्रह। आप शनि ग्रह के बारे में देखेंगे कि ये सेकंड लार्जेस्ट है, ये गैसीय गोला है, गैसीय उपग्रह है, जोवियन है, ठीक है। ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा, आकार में दूसरा सबसे बड़ा है शनि। और आप इसके बाद देखेंगे जो जो टाइटन है, एक उपग्रह, इसका प्राकृतिक उपग्रह है सबसे बड़ा, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह। ये पूछ देता है, ध्यान रखिएगा, आपको दे देगा कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है, गैनीमेड है, यूरोपा है, या कोई और दे देगा, तो आप उसमें टाइटन लगा देंगे, ठीक है ना। जो टाइटन घड़ी होता है, आप समझ लीजिए शनिवार का टाइम दिखाता है टाइटन, तो आप देख लीजिए। तो ये टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, और टाइटन जो है वो गैनीमेड के बाद पूरे सौरमंडल का भी दूसरा सबसे बड़ा है। यानी जो पहले नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, पहले नंबर पे उपग्रह उसका सबसे बड़ा है गैनीमेड, और दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा है ग्रह शनि, तो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का उसका कौन सा है, टाइटन, ठीक है। ये याद रखे जाने की जरूरत है। इसके बाद आप देखेंगे इस पे जो है एक रिंग है जो मीथेन गैस का चारों तरफ से बना हुआ है, एक इस पे रिंग पाया जाता है, ठीक है ना। ये ग्रह जो है इसमें रिंग आप देखेंगे तो रिंग मिलेगा आपको, ठीक है। जो गैस है ये बादल है, जो मीथेन गैस का पूरा बादल है आप देखेंगे, तो ये है। और इसमें आप देखेंगे कि नासा ने शनि में शोध करने के लिए कैसिनी को भेजा था। कैसिनी में भी शनि है, कैसिनी में शनि है ना, तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, शनि हो गया। इसके बाद है अरुण वरुण, शनि के बाद क्या है, अरुण, यूरेनस, यूरेनस ये जो है अपने अक्ष पे, ये भी गैसीय है, जोवियन है। दूसरे नंबर पे है, ये अपने अक्ष पर 82 डिग्री झुका हुआ है, झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। आपको दे देगा कि निम्न में से कौन सा लेटा हुआ ग्रह है जो बिल्कुल फ्लैट है लगभग, जो अपने अक्ष पे 82 डिग्री ये है। तो आप देखेंगे यूरेनस जिसको हिंदी में अरुण बोलते हैं, इसका मतलब होता है ग्रीक गॉड ऑफ स्काई, आकाश का देवता, आकाश का देवता, ग्रीक गॉड ऑफ स्काई, ग्रीक गॉड ऑफ स्काई इसको बोलते हैं। इसके बाद हर्शेल एक वैज्ञानिक था, उसने इसे खोजा था, हर्शेल। नहीं पूछता, ये नहीं पूछता, लेकिन अगर कभी पूछ दे तो अभी तक मैंने किसने क्या खोजा किसी के बारे में नहीं बताया, तो एक ही तो नाम आया है यूरेनस के लिए, हर्शेल। हर्शेल ने यूरेनस यानी अरुण की खोज की थी। तो सोलर सिस्टम में आप यहाँ ये पढ़ने के दौरान एक नाम तो याद रख ही सकते हैं, हर्शेल। हर्शेल ने लेटे हुए बंदे की खोज की थी, लेटे हुए ग्रह की खोज की थी, जो 82 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ है, जिसके कारण वो फ्लैट लेटा हुआ दिखता है, ठीक है। तो ये याद रखने की जरूरत है कि हर्शेल ने, ठीक है, इसे खोजा था। तो ये जो है 7वें नंबर पर दूरी के हिसाब से है, वो सिंपल सा है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स जब आप आएंगे तो ये 7वें नंबर पर दूरी के हिसाब से है। 7वें नंबर पर है सूर्य से दूरी के अनुसार,
सूर्य से दूरी के अनुसार 7वें नंबर पे है। ठीक है, एक बात याद रखे जाने की जरूरत है। ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटेनिया। टाइटन तो घड़ी बताया था, शनि, लेकिन यहां पे या है टाइटेनिया। ये जो टाइटेनिया है ये इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो आप इसका देखेंगे कि यूरेनस है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। यूरेनस का याद रखने की जरूरत है, टाइटेनिया, टाइटन इज्जत के साथ, और थोड़ा और आगे जाएगा तो टाइटेनिया हो जाएगा। ठीक है, शनि के बाद आप पाएंगे यूरेनस पे जो फ्लैट है, जो बिल्कुल लेटा हुआ है, जो बिल्कुल सोया हुआ है, तो आप देखेंगे कि उसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटेनिया। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा। और ये जो ग्रह है ये इस पे इसे आइस जाइंट बोलते हैं, आइस जाइंट बोलते हैं। ठीक है, इसे आइस जाइंट बोलते हैं, बर्फ का दानव यानी आइस जाइंट, बर्फ का दानव इसे बोलते हैं यूरेनस को। आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, काफी ठंडा है। ठीक है, और इस पे 13 वलय रिंग भी हैं, 13 वलय रिंग भी हैं। जिस तरह से आपने शनि में तो रिंग है ही, लेकिन अगर आप और आगे जाएंगे तो यूरेनस में भी रिंग है। ठीक है, तो आप यूरेनस के लिए इतना ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं उसको रिपीट कर देता हूं। गैसीय है, जोवियन है, आकाश का देवता बोलते हैं अरुण यानी यूरेनस को, और अक्ष पर यह 82 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। हर्शेल ने इसकी खोज की थी। यह सूरज से दूरी के अनुसार 7वें नंबर पे है, और इसे बर्फ का दानव भी बोलते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटेनिया है। ठीक है, ये आपको कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखे जाने की आवश्यकता है। और अगर आप 2-4 बार अगर वीडियो देख भी लेंगे तो भी आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। बहुत सिंपल है, क्योंकि एक प्रश्न करने के लिए हम 20 मिनट तो खर्च कर ही सकते हैं, है ना। एक प्रश्न करेक्ट करने के लिए 20 मिनट खर्च किया जा सकता है, ये फिजिबल है। एक प्रश्न के लिए 25 मिनट, आधा घंटा आप कर सकते हैं खर्च, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब क्या है, अरुण तो हो गया, और अरुण का चचेरा भाई वरुण उसके पड़ोसी है। ठीक है, तो आप देखिए 8वें नंबर पे कौन है, वरुण यानी नेपट्यून, नेपट्यून है। नेपट्यून जो है वो सबसे दूर का ग्रह है, इसके हिसाब से 8वें नंबर पे है। और ये जो है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। बर्फ का दानव उसको बोलते हैं, लेकिन सबसे ठंडा ये है। यूरेनस जो है, अरुण, जो अरुण है, अ से अरुण, व से वरुण, जो अरुण है वो उसे बर्फ का दानव बोलते हैं, लेकिन सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, ये है। तो ये देखिएगा, सूरज से दूरी के अनुसार 8वें नंबर पे है, 8वें नंबर पे है। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो है सबसे ठंडा ग्रह है। सौर मंडल में जो उपलब्ध हैं ग्रह, उसमें ये सबसे ठंडा ग्रह है, और जिसके सतह का तापमान जो है वो कितना होता है, -214 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -214 डिग्री सेल्सियस होता है, और सतह का तापमान, और ये सबसे ठंडा ग्रह है सौरमंडल का। तो ये हमने मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के बारे में हमने पढ़ा। सूरज से दूरी के अनुसार, उनकी आकृति के अनुसार, उनकी रासायनिक संरचना के अनुसार कौन से जो है वो टेरेस्ट्रियल हैं और कौन से जोवियन हैं।
और दूरी के अनुसार, आकार के अनुसार हमने पढ़ा, उनके कुछ खास फीचर्स क्या हैं वो पढ़ा। शुक्र ग्रह को कैसे जो है पृथ्वी की जुड़वां बहन बोलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह जो है वो आपको नेपच्यून है, जहाँ का टेम्परेचर -214 डिग्री सेल्सियस होता है सतह का तापमान। इसके बाद लेटा हुआ ग्रह जो अपने अक्ष पर 82 डिग्री झुका हुआ है, वो कौन सा है? यूरेनस है, ठीक है, जिसको अरुण बोलते हैं। और इसके बाद बर्फ का दानव भी अरुण को बोलते हैं। बृहस्पति जो है आकार में सबसे बड़ा है, और बृहस्पति का जो वो है उपग्रह है गैनीमेड, वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। जो शनि है उसका उपग्रह टाइटन है, सौरमंडल का वो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो आप देखेंगे कि ये सारे फैक्ट्स जो हमने देखा है ये महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, तो ये आपका ग्रह के बारे में हो गया, ये कुछ चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए, इन सब के केंद्र में जो बॉस है, ये तो सारे प्लैनेट्स हैं, ये तो ग्रह हैं, लेकिन इनका बॉस कौन है केंद्र में? इनका बॉस है केंद्र में, वो है तारा। तारा कौन है? सूरज, सन, ठीक है। सूर्य, सूर्य जो है वो स्टैटिक है, वो रुका हुआ है अपनी जगह पे। सन रुका हुआ है, स्थिर है, ठीक है। सूरज स्थिर है, और सूरज क्या है? एक, देखिए इसके बारे में फैक्ट्स देखिए, स्थिर है, एक तारा है। तारा की क्वालिटी क्या होता है? इसका अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। और तारा जो सितारा होता है, जो स्टार होता है, उसके चमक से ग्रह चमकते हैं, ठीक है। तो जो ग्रह होते हैं उनका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। तो जो स्टार हैं, जो तारा है, उसका अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, ठीक है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो सूरज में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। इसमें आप देखेंगे नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। सूरज में नाभिकीय संलयन होता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसमें दो न्यूक्लियस मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। दो न्यूक्लियस मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, यानी हाइड्रोजन हीलियम जो है उसके वो है इनके कोर में। आप देखेंगे सूर्य में क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम है, और ये नाभिकीय संलयन करते हैं, ठीक है। तो एक होता है नाभिकीय विखंडन, जिसमें न्यूट्रॉन से हम उस पर स्ट्राइक करवाते हैं, यूरेनियम पे अगर मान लीजिए, तो हम उसके नाभिक को टूटते हुए हमने देखा है। तो जो परमाणु बम होता है, जो एटम बॉम्ब होता है, वो किस पे काम करता है? वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पे काम करता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो होता है वो नाभिकीय विखंडन होता है। एक नाभिक टूट करके दो अलग अलग नाभिक में बनते हैं, और नाभिकीय संलयन मतलब क्या होता है? मिलाप। दो नाभिक मिलकर के एक तीसरा नाभिक बनाते हैं, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। जैसे आप हाइड्रोजन बॉम्ब देखेंगे तो वो नाभिकीय संलयन की क्रिया पे काम करता है। उसका जो मेथड है वो नाभिकीय संलयन है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और परमाणु बम अगर आप देखेंगे तो वो न्यूक्लियर फीजन होता है। उसका फीजन मतलब वो टूटता है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन परमाणु बम, और न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम, ठीक है। तो जो सूरज है जिसका अपना ऊष्मा और प्रकाश है, और जो सूरज स्थिर है, और जो सूरज एक तारा है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे कि वह सूरज जो है उसका आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, ठीक है। और इसके बाद देखिए, जो सूरज का प्रकाश है वो पृथ्वी पर 8 मिनट और 17 सेकंड में आता है। प्रकाश पृथ्वी तक
कितने? 8 मिनट और 17 सेकेंड। ये आप समय याद रखिएगा। आपको जो एग्जाम में जब भी देगा क्वेश्चन तो वहां पर लिखा होगा 8.3 मिनट, ये लिखा होगा। ऐसे एग्जैक्टली होता है 8 मिनट 17 सेकेंड। लेकिन आप एग्जाम में जाएंगे कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है, तो वहां पे आप 8.3 सेकेंड मिनट लिखा होगा, आप उसे करेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। 14 करोड़ 96 लाख के लगभग दूरी है, तो उसको आप लगभग 15 करोड़ लिख सकते हैं। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सूरज से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, और सूरज जो है गैस का और आग का एक गोला है। ये फैक्ट्स आप पीछे देख सकते हैं, ये देख लीजिए। सूरज स्थिर है, सूरज एक तारा है, सूरज में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। नाभिकीय संलयन, मेल मिलाप होता है दो न्यूक्लियस का। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन हीलियम उसमें होता है, और पृथ्वी सूरज से 109 गुना बड़ा है, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8.3 मिनट, और पृथ्वी से दूरी है सूरज की लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की जरूरत होगी। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स हम देख लें सूरज के बारे में। सूरज के बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं। जैसा कि हम जानते हैं सूरज जो है वो धधकते आग का गोला है, और इसका इसके इसके सतह का जो तापमान है, ये जो सतह है, इसके सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ये सैकड़ों एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि सूरज के सतह का तापमान कितना होता है, इतना होता है। और आप देखेंगे जो संयोग ऐसा है कि सूरज का जो केंद्र है उसका तापमान कम होता है, कम होता है, जबकि ये जो पोर्शन है ये सबसे ज्यादा गर्म होता है। इसका होता है 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस। तो ये आप देखेंगे। ठीक है, इसके बाद सूर्य ग्रहण में सूरज की भूमिका होती है, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आप पृथ्वी और सूरज के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए, सन, मून, अर्थ, देखिए सन, मून एंड अर्थ, तो ये जो स्थिति होती है, तो आप देखेंगे इसकी जो छाया है, इसकी छाया पड़ जाती है ऐसे। ठीक है, और आप देखेंगे सूरज ग्रहण होता है, सन, मून, अर्थ, यानी पृथ्वी और सूरज के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किन कारणों से होता है वो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, उस पर हमारा एक स्पेशल होगा, वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए कि सूरज और पृथ्वी के बीच में, सूरज तो स्थिर है, हाँ, मूव कर रहा है अर्थ और मूव कर रहा है चांद। ठीक है, तो आप देखेंगे ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना, चांद, और पृथ्वी कैसे घूम रहा है? ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा की स्थिति होती है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है आप देखेंगे, ये चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है जब पृथ्वी आ जाता है सूरज और चांद के बीच में। ठीक है, जब ये स्थिति होती है, सन, अर्थ और मून, ये जब स्थिति होती है तो चंद्र ग्रहण होता है। आप सिंपल सा देख सकते हैं, बहुत आसान है ये समझना। ठीक है, तो छाया पड़ने की बात होती है कि दो बंदा खड़ा है, उसमें अगर कोई एक बंदा बीच में आके खड़ा हो गया तो छाया पड़ेगा अगर एक तरफ से रोशनी आ रही है तो। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत है।
तो ये कुल मिलाकर के आपका सौरमंडल है। सौरमंडल में आप देखेंगे कि जितने भी ग्रह हैं वो ग्रह क्या करते हैं, जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो आप देखेंगे विनस एंड यूरेनस, यानी शुक्र प्लस अरुण, ये जो ग्रह है ये शुक्र और आप देखेंगे कि दो ही ग्रह है, मरकरी, जितने भी ग्रह हैं वो सूरज की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं। ठीक है, हमने पहले भी बात की थी, कई क्लास में बात किया है कि जितने भी ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सूरज की परिक्रमा एक इलिप्टिकल पाथ पे पश्चिम से पूरब दिशा की ओर करता है, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर। लेकिन ये विनस और यूरेनस, ये जो दो नस है, ये दो नस है ना, नस जो है दो ही है, वेनस है, यूरेनस है। तो वेनस और यूरेनस ये दो है, तो ये शुक्र और अरुण, वेनस और यूरेनस, ये क्या करता है, ठीक है, ये इसकी परिक्रमण की दिशा पूरब से पश्चिम है। तो आपको दे देगा कि कौन सा निम्न में से ग्रह समूह है, ग्रह युग्म है जो सौरमंडल में सूरज की परिक्रमा बाकी ग्रहों से उल्टा करता है। बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब करते हैं, तो ये पूरब से पश्चिम की ओर करता है। और ये एक रीजन होता है, जैसे पृथ्वी सूरज की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की दिशा में करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमते हुए। तो आप देखेंगे कि वेनस और यूरेनस, शुक्र और यूरेनस को छोड़ करके बाकी ये करते हैं। फ्रेंड्स, सौरमंडल में जो हमारे सौरमंडल में जो स्थितियां हैं उसके अनुसार इतने फैक्ट्स आपके काफ़ी होंगे, ये सारे प्रश्न इसके अंतर्गत आ जाएंगे। शायद ही धोखे से कोई प्रश्न छूटा हो, ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपके, तो आप कर ले जाएंगे। ग्रह से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो इसमें से आपके, खास करके वनडे एग्जाम में तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहने की जरूरत है, इससे आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात है, चूंकि समय काफ़ी हो गया है, हमारे पास 5-7 मिनट समय होगा, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, क्योंकि अधूरा छोड़ना ठीक नहीं होगा। तो आगे जो हम टॉपिक करेंगे, एक टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रश्न आ जाते हैं, और उसमें कुछ नहीं है, बहुत सारे इररिलेवेंट फैक्ट्स हैं जो हमें टेंशन देते हैं, जो हमें तनाव क्रिएट करते हैं, बहुत इररिलेवेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। जो इररिलेवेंट फैक्ट्स हैं उसको भूलने की जरूरत है, उसमें से आपको केवल चुन लेना है 5 या 10 फैक्ट्स पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। जब आप देखेंगे तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो पृथ्वी है उसे मान लो आप एक तरबूज है, अगर उसका एक कच्ची आप काट करके इसे कोने से आप निकाल लेते हैं तो स्थितियां क्या बनेगी, स्थिति क्या बनेगी, वही आपको ये प्रोटोटाइप दिखाया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि पृथ्वी में, इसमें फ्रेंड्स आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है कि जल्दबाजी में कोई टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए और हमारे पास समय शेष हो रहा है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
आप इस वीडियो को देखिए और अगर पसंद आए तो अंगूठा दबाना ना भूलें। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करें, ठीक है? और आप इसे विजिट करें, व्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।